एक सेकेंड रुकना बेटा। एक सेकेंड बेटा। माइक ऑफ कर दो बेटा। किसका ऑन है? उदय म्यूट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए। चैप्टर 8 सर्कल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th में जो सर्कल पढ़ा था ये लगा लीजिए, उससे कुछ इजी भी बोल सकते हैं। उसमें तो थ्योरम वगैरह ज़्यादा थी, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास में भी मैंने बताई थी सबसे पहले व्हाट इज ए सर्कल। कौन बताएगा डेफिनेशन क्या होती है सर्कल? सर्कल देखिए, एक पॉइंट, पहले मैं लिखता हूं फिर साथ साथ समझाता हूं। अ लोकस, लोकस का मतलब होता है पाथ, रास्ता। अ लोकस ऑफ अ moving point which moves such that its distance from a fixed point is always remain constant। मतलब क्या हुआ, एक मूविंग पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट है बेटा, ये मूव कर रहा है। किस तरह से मूव कर रहा है, इसका रास्ता कि एक फिक्स पॉइंट से, ओ भी मान लीजिए ये ओ एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है मूविंग पॉइंट का, वो हमेशा क्या रहे, सेम रहेगा। सर्कल इज अ पाथ, रास्ता या लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट, वो पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा, ये आपका एक फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहेगा। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपका पॉइंट मूव करता है बेटा,
ठीक है, तो वो कैसा पाथ ट्रेस करेगा, उसका जो रास्ता होगा, जो पाथ ट्रेस करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कल। ये मेरा क्या हो जाएगा, सर्कल। यानी उस पॉइंट का रास्ता जो मूव कर रहा है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, तो जो रास्ता होगा, उसका पाथ होगा, उस पाथ को सर्कल बोल लेंगे। ये सारा उसका पाथ है बेटा। अगर मैं बात करूं, ये उसका पाथ हो गया। जो फिक्स्ड पॉइंट की बात की गई है यहां पे डेफिनेशन में, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस की बात की गई है, उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, जैसे ये फिक्स डिस्टेंस है मेरा, लेट दिस बी आर, रेडियस ऑफ सर्कल। अब सर्कल से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स है हमारी, वो देखिएगा। जैसे फर्स्ट आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, या नॉन इंटरसेक्टिंग लिख लीजिए, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के पास से जाए बट उसको इंटरसेक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्कल हो गया, ओ इसका सेंटर है, लाइन ये जो इसके पास से जा रही है बट इसको टच नहीं कर रही। ए बी, a line which touch or intersect the circle, इसको क्या बोलेंगे, हाँ, जो टच करे और इज, अरे एक सेकेंड बेटा, intersect the circle called non intersecting line, और फॉर एग्जाम्पल ए बी। सेकंड आता है आपका सीकेंट भी बोल देते हैं, या सीकेंट का नाम दूसरा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन टू अ सर्कल, इंटरसेक्टिंग लाइन। और मेन नाम इसको सीकेंट से भी बुलाते हैं बेटा। सीकेंट क्या होती है, ध्यान से देखिए। एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाए, ये देखिएगा, ठीक है। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करके अंदर आ रही है सी डी, तो वो बाहर तो जाएगी जाएगी, तो जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, इसे मान लेता हूं मैं ई और एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये। अ लाइन which intersect the circle at
two different point is called secant of सर्कल। यहाँ पर जो CD है, जो लाइन है, वो सीकेंट का काम कर रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। थर्ड आता है आपका टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन जो सर्कल को जस्ट टच करके जाए, ये देखिए सिंगल पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर जो सर्कल को सिर्फ टच करके जाए, MN, और ये T भी द पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल क्या होती है? अ लाइन which touch the circle at one point is called tangent of a circle। ठीक है, एक ऐसी लाइन, ठीक, जो सर्कल को जस्ट वन पॉइंट पे टच करके जाए। अब एक बात बताइए बेटा, एक सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं उसके सरकमफेरेंस पे, कोई बता सकता है? सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं? ये देखिए कितने हैं, इनफाइनाइट। तो हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन सर्कल, सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट टू ए गिवन सर्कल। हर एक पॉइंट को टच करके जाने वाली एक लाइन सर्कल की क्या बोली जाती है बेटा? टेंजेंट बोली जाती है। और जब सर्कल के सरकमफेरेंस पे हजारों करोड़ों अरबों पॉइंट हैं, तो क्यों ना हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट खींची जा सके, और टेंजेंट भी कितनी हो जाएंगी मेरी? इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएंगी। ठीक है, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट है टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब टेंजेंट बेटा, जो आपकी टेंजेंट होती है वो जिस पॉइंट पर टच करेगी, टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करेगी उसको बोलते हैं, जैसे यहां पर ये पॉइंट है, टी बी द टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अ पॉइंट एट विच टेंजेंट touch the circle is called tangent point। एक सेकेंड,
is called tangent point or point of contact. और यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? टी। टी देखिए, टी वो पॉइंट है बेटा जिस पॉइंट पर आपकी टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच करके जा रही है। तो ऐसा पॉइंट जहां पर एक लाइन सर्कल को टच करे उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, टेंजेंट पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, टेंजेंट पॉइंट बोल दो या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वर्ड काफी बार यूज होगा आपके इस चैप्टर में। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो वर्ड है वो कई क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा, तो समझ जाना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब किसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, फिफ्थ जो आपको पता ही होगा, कोड। व्हाट इज कोड? कौन बताएगा बेटा कोड क्या होती है? बताइए क्या होती है कोड? किसी को नहीं पता? सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, ये हो गई सरकमफेरेंस के, ये हो गई। आप एक चीज देखिएगा, जैसे जैसे कोड सर्कल के सेंटर के पास आती जाती है वैसे वैसे कोड की लेंथ क्या होती जाएगी भाई? बड़ी होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और जरूरी नहीं ये सीधी हो, यूं टेढ़ी भी हो सकती है। यूं सरकमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा होता है, ये लाइन नहीं होती है। ये जो ग्रीन वाली है सारी की सारी आपकी कोड्स है। अ लाइन सेगमेंट which join any two points on circumference of a circle is called a कोड ऑफ सर्कल। उसे सर्कल की कोड बोला जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जैसे जैसे कोड सेंटर के नज़दीक आएगी कोड की लेंथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सेंटर के नज़दीक आना स्टार्ट करती हैं कोड और सेंटर से दूर होंगी तो कोड की लेंथ कम होंगी। इसी तरह से जो हाईएस्ट लेंथ की या मैक्सिमम कोड जो होती है, लार्जेस्ट कोड सर्कल की होती है, वो सर्कल के सेंटर से पास होती है और उसको डायमीटर बोला जाता है। सिक्स्थ जो है डायमीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल? लार्जेस्ट कोड of a circle is called diameter of circle। सबसे बड़ी जो कोड होगी जो सेंटर से पास होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्लियर है यहां तक? किसी तरह का डाउट? बोलिए भाई, किसी भी बच्चे को। डायमीटर, कोड, टेंजेंट, और तो इसमें अभी के लिए अगर बात करें तो कुछ खास नहीं है। बाकी आएंगी डेफिनेशन साथ के साथ बता देंगे। बताइए बेटा, क्या इन पॉइंट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है तो हम आगे चलते हैं। फिर आगे देखिए,
पेज नंबर 8.3 पर पहली थ्योरम आ रही है आपकी, जो कितनी बार 5-6 बार आई हुई है सीबीएसई में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरम फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। कितनी बार देखो सीबीएसई में आई हुई है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कह रही है भाई, देखिए अ टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। लो भाई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं कह रहा था आपका आएगा ही आएगा, पहले ही आ गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि मतलब क्या हुआ इसका, मुझे क्या प्रूफ करना है, देखिएगा आपके पास एक सर्कल है भाई, ये ठीक है, ये इसका सेंटर है, ओ बी द सेंटर। हमें ये बोला गया है कि जो टेंजेंट होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, एक सेकेंड बेटा, ये देखिएगा कि जो ये टेंजेंट है, टी बी द टेंजेंट, पी बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। जो इस पॉइंट से, पी पॉइंट से जो रेडियस ड्रॉ की जाएगी ना, सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ की जाएगी, इस पर ये परपेंडिकुलर होगी। ये शो करना है, ये शो करना है कि ये एंगल जो होगा वो 90 का होगा, कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि गिवन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास गिवन सिर्फ एक ही चीज होगी, सर्कल whose center is O and T be the tangent at point P ऑफ सर्कल, सर्कल के P पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है। टू शो, टू शो, शो क्या करना है भाई, मुझे ये भी देख लीजिए। शो में मुझे दिखाना है ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टी, टेंजेंट लाइन।
रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। ये बच्चों मुझे शो करना है ये चीज़, ठीक है। थ्योरम है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन तो बनती है। टेक पॉइंट R on tangent other than P। P के अलावा कोई भी पॉइंट ले लीजिए टेंजेंट पे। मैंने ले R एक पॉइंट ले, किधर भी मैंने ले लिया यहाँ पर। R मेरा कोई पॉइंट है, P के अलावा पूरी टेंजेंट पे कहीं भी हो सकता है P के अलावा। नाउ जॉइन OR, OR को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, जॉइन OR, ठीक है। OR इंटरसेक्ट द सर्कल एट M। मान लिया OR M पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। क्लियर बच्चों? बताइए बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन की स्टेटमेंट है क्या? दे क्या रखा है, शो क्या करना है? यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। कि एक सर्कल दिया हुआ है, टेंजेंट जो उसे टच करके जा रही है, मुझे दिखाना है कि रेडियस सेंटर से टेंजेंट पे जो रेडियस खींची जाती है, रेडियस टेंजेंट पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जैसे जो कि P है, तो वो उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है। यानी रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये स्टेटमेंट भी इसकी आ सकती है बेटा, ध्यान रखना। और स्टेटमेंट प्रूव दैट कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट टेंजेंट पॉइंट। ये स्टेटमेंट भी आ सकती है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो प्रूफ पे चलते हैं। अब देखिए, बहुत इजी प्रूफ है बेटा इसका। आप ये देखिए, OP is equals to OM, radius of same circle, yes or no? क्लियर है यहां तक? अब एक बात बताइए बेटा, दो चीज इक्वल है और आप थोड़ा सा भी एक में कुछ ऐड कर दो, जैसे 2 इक्वल्स टू 2 है, आप इस 2 में कुछ भी ऐड कर दो एक साइड वाली में। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड करते ये चीज़ ग्रेटर हो जाएगी, हो जाएगी ना? ठीक है, इसी तरह से दोनों इक्वल हैं। नाउ ऐड MR टू राइट हैंड साइड ओनली, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। OP से OM में अगर मैं MR ऐड कर दूं तो ये ग्रेटर हो जाएगा। यस और नो? ठीक है ना भाई? कुछ भी ऐड करोगे तो ये OP से, OP OM बड़े हैं, OM में कुछ भी ऐड किया तो OP से ग्रेटर हो गया। नाउ OP से ग्रेटर होने के बाद इसको यूँ भी लिख सकते हो, OP इज लेस देन, इन दोनों को ऐड करें
ओ एम और एम आर को, तो ये क्या बन गया, ओ आर। इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि ओपी डिस्टेंस, जो ओपी डिस्टेंस है फिगर में देखिए बेटा, ठीक है, और ये जो ये ओ आर डिस्टेंस है, ओपी ओ आर से क्या आ गया, छोटा आ गया। अब आर कैन बी एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट अदर देन पी। पी के अलावा कोई भी पॉइंट हो सकता है। आर आपका यहां भी हो सकता है, आर आपका यहां भी, यहां भी, यहां भी, जहां आप चाहो आर को कितना नजदीक पी के ले सकते हो, बिल्कुल नजदीक ले लो, बस पी नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, सर्कल के साथ कांटेक्ट में ना आए। बाकी आर कुछ भी हो सकता है, आर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी आर ले लो, हर केस में आपका ओपी क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा ओ आर से। यस और नो? क्लियर है? दिखा सकते हो ना कि ओपी इज ऑलवेज, सो दिस इंप्लाइज ओपी इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, यानी कि सेंटर से टेंजेंट पे पहुंचने का, सेंटर से टेंजेंट पे पहुंचने का सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा हो गया बेटा, ओपी। ओपी। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यस और नो? smallest distance is always perpendicular distance, and we know that। सर, हाँ बोलो बेटा। सर आपने OR को OP से बड़ा कैसे दिखाया? ओ एम प्लस एम आर, ओ एम प्लस एम आर को लिखा मैंने ओ आर, ओ एम प्लस एम आर इज ओ आर। और ये बड़ा कैसे हुआ, ये देखो बेटा, क्या ओ पी और ओ एम इक्वल थे, पहले ये बताओ। ओ पी और ओ एम फिगर में देखो, दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल हैं। यस सर। अच्छा, दो चीज इक्वल हैं, अगर आप एक साइड कुछ ऐड करोगे तो वो बड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस सर। हाँ, तो मैंने सिर्फ राइट हैंड साइड में एम आर ऐड किया है, तो ये इक्वल का साइन इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी मतलब लेस देन में, यानी ओपी अब लेस देन हो जाएगा अगर कुछ भी ऐड कर दिया तो ओएम में। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो फिर ओ आर मेरा बड़ा आ गया। ओ आर अब क्या है, आर कोई भी पॉइंट ले सकते हो इस लाइन पे आप, जरूरी नहीं कि इसके कितना नजदीक है कितना दूर है, आर कोई भी पॉइंट हो सकता है आपका। ठीक है? और हर केस में हम ये काम कर सकते हैं, तो ओ आर हमेशा बड़ा होगा ओपी से, यानी ओपी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, एंड वी नो दैट smallest distance is always perpendicular distance। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा। किन्हीं भी दो, आप खुद सोच के देखो बेटा, आप सभी बच्चे आप स्कूल जाते हो, एक तो आप गलियों में घूम के जाते हो इधर से उधर, और एक आपके घर से और आपके स्कूल की अगर एक डायरेक्ट रोड निकाल दी जाए सीधी स्ट्रेट परपेंडिकुलर, तो वो छोटा होगा या अब जो जिससे जा रहे हो वो छोटा होगा? आपके स्कूल से आपके घर का डायरेक्ट परपेंडिकुलर रोड अगर निकालें तो वो सबसे छोटा रास्ता होगा, नहीं होगा? होगा ना? हाँ, तो सबसे छोटा डिस्टेंस जब भी किसी दो पॉइंट के बीच में होगा तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है।
तो मैंने इसको स्मॉलेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर दिया, सेंटर से टेंजेंट का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। स्मॉलेस्ट होते ही ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इंप्लाइज OP is perpendicular to T tangent। ठीक है, OP टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, हेंस प्रूव्ड। आने के पूरे चांस एग्जाम में, फिर मत कहना बताया नहीं था। 4-4 5-5 बार CBSE जो चीज दे रहा है, फुल चांस आने के, ध्यान रखना भाई। क्लियर है? अब इसका कन्वर्स, ये समझ आ गया ना। अब नेक्स्ट थ्योरम जो है बेटा, वो इसका कन्वर्स है, वो एग्जाम में आने के चांस काफी कम हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे, सभी बच्चे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। सिर्फ 2 बार आई हुई है CBSE में, 2012 में और 13 में, तो थोड़े चांस उसके कंपैरेटिवली कम है। जो हमने अभी पढ़ा है उसके कंपैरेटिवली इसके काफी कम चांसेस हैं, लेकिन आ सकती है। ऐसा नहीं है कि कभी बोर्ड में आई ना हो। ठीक है, चलिए इसका कन्वर्स है बस, बिल्कुल। क्या कह रही है देखिए भाई, सबसे पहले स्टेटमेंट, क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट? अ लाइन ड्रॉन through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। ये स्टेटमेंट है। ठीक है कि भाई, फिगर बना के समझाता हूं आप लोगों को। देखिए कहना क्या चाह रहा है ये। अरे यार ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। ये एक सर्कल है आपका, ये कह रहा है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस। पहले तो रेडियस बनाता हूं और उसका एंड पॉइंट लेंगे हम। ये रेडियस है, ओ बी द सेंटर, और ये रेडियस का एंड पॉइंट है। ये कह रहा है अ लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, सर्कल की रेडियस के एंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई। कैसे भी हो सकती थी, मेरे को टेंजेंट प्रूव करनी है, इसलिए मैंने स्टेट दिखा दी एक बार। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट, ये 90 का दे रखा है। सबसे बड़ी बात गिवन है, ये प्रूव करना है कि लाइन जो है, इसको मान लेता हूं P पॉइंट, ए भी मान लेते हैं,
कि जो लाइन जो है वो आपकी टेंजेंट होगी। गिवन ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल, ओ तो सेंटर है सर्कल का, OP इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड AB is line perpendicular to radius, यानी OP परपेंडिकुलर AB। पिछले में ये प्रूव किया था कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, और अब ये प्रूव करना है कि कोई लाइन रेडियस के परपेंडिकुलर है, रेडियस के एंड पॉइंट पर, तो उसे टेंजेंट प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव होगा? पहले मुझे ये बात बताइए, ये चीज प्रूव कैसे होगी? पहले उस पर थोड़ा सा मैं एक बार टू प्रूव और लिख दूं, फिर मैं ये बात पूछूंगा एक बार आपसे कि आप प्रैक्टिकली एक बार इसको देखो और टेंजेंट की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करो और फिर सोचो कि इसको हम कैसे प्रूव करके दिखा सकते हैं। टू प्रूव में मुझे ये दिखाना है AB इज टेंजेंट टू सर्कल। AB जो है वो सर्कल की टेंजेंट है, ये प्रूव करना है। प्रूफ कोई बता सकता है? पहले ये बताओ टेंजेंट होती क्या है? टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, बताइए। किसी को पता है तो? अभी करवाई थी मैंने। तो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करें, जो एक सिंगल पॉइंट पे टच होके जाए। ठीक है, हमने ये पढ़ी। अगर मैं ये दिखा दूं कि AB के अलावा, AB जो टेंजेंट लाइन है, कि P के अलावा कोई भी और पॉइंट, कोई भी दूसरा पॉइंट इसका सर्कल से टच ही नहीं कर रहा, या सर्कल के आसपास नहीं है, सर्कल से दूर है, P के अलावा कोई भी पॉइंट है जो सर्कल के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, अगर ये शो कर दूं तो मतलब एक P ही इकलौता ऐसा पॉइंट हो जाएगा जो इसके साथ टच में है, और एक पॉइंट पर टच करके जो लाइन जाती है वो तो टेंजेंट होती है। सोचो एक बार इस बारे में। बताइए बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब क्या प्रूफ कर रहे हैं हम कि इस पर आने वाले बाकी सभी पॉइंट जो हैं वो सर्कल से बाहर लाई करते हैं, कोई सर्कल के ऊपर लाई करता ही नहीं है। इकलौता P ऐसा पॉइंट है जो लाइन पे और सर्कल पे कॉमन है। अगर मैं ये दिखा दूं तो क्या ये टेंजेंट प्रूव हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बताओ पहले तो, ये बात समझ आई? ठीक है, तो मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि P के अलावा जितने भी पॉइंट इस लाइन पे होंगे वो क्या होंगे? सर्कल से बाहर होंगे। आइए कैसे? मान लेता हूं, लेट M be any point on AB other than P। P के अलावा कोई भी पॉइंट है, M कहीं भी ले लो, मैंने मान लिया यहां ले लिया, ये कितना भी नजदीक हो सकता था लेकिन थोड़ा सा फिगर में अच्छे से दिखे इसलिए मैंने M को साइड में ले लिया, और ज्वाइन कर दीजिए। फिर ज्वाइन OM, एक बार मैंने OM को ज्वाइन भी कर दिया। ठीक, लो भाई, और मैंने मान लिया इस पे कि OM
एक बार तो चलो ये चीज़ तो क्यों मानूं कि मैं ये कट कर रहा है, ठीक है, इसको मतलब ये कट ही कर रहा है तो फिर प्रूव ही हो जाएगा। चलो इसको ये चीज़ मैं अभी नहीं मान लेते हैं, ये देखिए, ठीक है भाई। अब देखिएगा, यहां से नाउ इन ट्राइंगल OPM जो एंगल M होगा, एंगल M, ठीक है, एंगल M छोटा होगा 90 डिग्री से, यस और नो? ये बात किसको समझ नहीं आई? एंगल M 90 डिग्री से छोटा होगा नहीं होगा भाई? बताइए बेटा। Yes, sir. होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये 90 का हो गया, इन दोनों का सम, बाकी ये M हो गया और ये O, इन दोनों का सम 90 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 90 से छोटा मिलेगा ही मिलेगा। 9th क्लास में एक चैप्टर में थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम थी बेटा, याद हो तो? कि एक ट्राइंगल में बड़ी एंगल के अपोजिट साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल के अपोजिट साइड छोटी होती है, ठीक है। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज OM जो है वो ग्रेटर हो गया OP से, साइड अपोजिट टू लार्जर या ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। पढ़ा था नहीं पढ़ा था बेटा? जो बड़े एंगल के अपोजिट साइड होती है वो लार्जर होती है, लॉन्गर होती है, क्लियर? ठीक है, OM अगर बड़ा आ गया OP से, ठीक है, एंड OP is रेडियस ऑफ सर्कल। OP तो क्या है आपकी? सर्कल की रेडियस है, यस और नो? ठीक है, OM इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट M ऑन AB, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि सर्कल की रेडियस से क्या है आपका, बड़ा है, ठीक है। अगर सर्कल की रेडियस से बड़ा हो गया भाई, OM सर्कल की रेडियस से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब M पॉइंट सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा या सर्कल की बाउंड्री पे होगा, बताओ? बाहर। बाहर। सो पॉइंट M lies outside the circle। पॉइंट M जो है वो सर्कल के आउटसाइड में लाई करेगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, और लिख सकते हो एंड M कैन बी एनी पॉइंट ऑन AB अदर देन P। M P के अलावा कोई भी पॉइंट हो सकता है और वो आउटसाइड ही लाई करेगा, ठीक है, ठीक है। सो ऑल अदर पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स अदर देन P, ये लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
all points other than P on AB lies outside the circle, so there is only one point P which is common in circle and AB. So this implies AB is टेंजेंट ऑफ सर्कल, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे मिलके जा रहा है, तो वो तो टेंजेंट होगी। सिंपल सी कॉन्सेप्ट था ना भाई। ओपी क्या है मेरा, रेडियस थी। इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट लेते हो आप लाइन पर और ट्रायंगल बनाओगे तो वो 90 के अपोजिट जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, साइड बड़ी बनेगी। साइड बड़ी है और ओपी रेडियस है, रेडियस से बड़ा अगर कोई भी डिस्टेंस है तो वो पॉइंट सर्कल से बाहर जाएगा। ठीक है, तो पी के अलावा कोई पॉइंट लाइन में और उसमें कॉमन नहीं है, और यानी कि ए बी सिर्फ एक ही पॉइंट पर सर्कल को टच करती है, दैट इज पी, सो ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल। बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया? बोलिए बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, अगर हम इसमें ये दिखाना चाहें कि पी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो कैसे दिखा सकते हैं? यही तो दिखाया अभी मैंने, वही तो किया है। नहीं, इसमें तो ये दिखाया ना कि एम एक कोई और पॉइंट है पी के अलावा। हाँ, मैं पी क्या है, पी में स्टार्टिंग से ही कॉमन लेके चला हूं। पी तो देखो, ओ बी द सेंटर, ओ पी बी द रेडियस। पी तो एक तरह से हम स्टार्टिंग से सर्कल में और इसमें कॉमन लेके चले हैं। अब दिखाना यह है कि पी के अलावा कोई और पॉइंट इसके कॉमन में ना हो। एक पॉइंट तो हम स्टार्टिंग से लेके चले हैं कि ये लाइन जो है इस पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर है रेडियस उस लाइन के। पी तो हम लेके ही चले हैं इसमें स्टार्टिंग से। मेन काम अब ये रह गया कि पी के अलावा ये दिखाना कोई और पॉइंट जो परपेंडिकुलर होगी रेडियस जिस पे, वो और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, पी तो है ही कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, लेकिन पी के अलावा कोई और पॉइंट नहीं होगा जो इसके साथ कॉन्टेक्ट में होगा, अगर रेडियस उस पे परपेंडिकुलर है तो। समझ आई बात? हाँ ठीक है बच्चों, ये दो थ्योरम आपको लिख के देखनी है, इसके बाद कल हम आगे करेंगे। मैंने आपको एक बात और बताई है कि संडे को आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू वगैरह जो भी हैं उनके डाउट्स होंगे, उसके लिए मुझे डाउट्स व्हाट्सएप पे आज रात से सेंड कर दो। अगर मेरे को रात को टाइम मिलता है तो मैं रात को भी लेक्चर प्रिपेयर कर सकता हूँ आपको मैसेज छोड़ के, या कल मतलब इस क्लास के आगे पीछे मैं मैसेज छोड़ सकता हूँ कि आधा पौना घंटा क्लास होगी जिसमें डाउट्स लिए जाएंगे, या 10-15 डाउट हैं वो ले लूँगा। आप अभी कॉल कट होने के बाद अपने अपने डाउट सेंड करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के जो भी पेंडिंग है सारे डाउट सेंड कर दो, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो फिलअप्स हो। मेरे को टाइम मिलते ही मैं बनाने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गई सभी को? हाँ ठीक है बच्चों, बाकी हम कल करते हैं सर्कल, और अपने डाउट सेंड कर दीजिए जिसके जो भी हैं। बाय बेटा, बाय।